तो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 9 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू पेडागोजी के जबरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और थोड़ा सा आप सभी लोगों को धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे ठंड लग रही है। और सबसे पहले तो सभी लोग जो है ना रजाइयाँ और जो भी है स्वेटर वगैरह निकालना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे अब स्टार्ट ही हो रहा है। बारिश इतना ज़्यादा कि बारिश और हवाओं की वजह से ही ठंड लगना शुरू हो गया है। ठीक, और इसी तरीके से ठंड की शुरुआत होती है। और शायद इसका असर जो है कैमरे पर भी दिख रहा होगा। कैमरे के ऊपर भी बादल घिर गया है, उस पर भी कुहासा छा गया है और इस वजह से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा सा कुहासा टाइप का। क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मात्र 10 मिनट के अंदर ये साफ हो जाएगा क्योंकि हीट निकलेगा और हीट से जो है ना ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मात्र और 10 मिनट आपको झेल लेना होगा ऐसे कुहासे के साथ। तो जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम। आपको और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से भी सलाम और आदाब है। आ जाइए जी हाँ एक साथ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीटेट उर्दू पेडागोजी का आज का ये क्लास 16 है और उर्दू पेडागोजी में मारूजी सवालात करने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यूज। आर यू रेडी फॉर एमसीक्यूज? मारूजी सवालात, जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए कैसे कैसे हैं और आप सभी लोग सही आंसर बता पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, आप सभी को एक साथ मैंने कहा ना, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, चाहे क्लासेस ज्ञापन एकेडमी पर चले, एंट्रेंस पर चले या फिर आपन एकेडमी पर चले, सारी की सारी क्लासेस अब कंटिन्यू हो जाएंगी सोमवार से। याद रखिएगा, सोमवार से सारी की सारी ज्ञापन एकेडमी पर, आपन एकेडमी पर, एंट्रेंस एकेडमी पर सभी सभी की सभी क्लासेस जो है ना अब रेगुलर हो जाएंगी। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा परेशानियां, दुख पीड़ा हम लोगों ने देख लिया। बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानियां आई, बट अब जो है ना अब बस सोमवार से एकदम रेगुलर क्लास, किसी भी तरह का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। और आज सैटरडे है तो ऑफ कोर्स आज सारा का सारा क्लास चलेगा। और जितने भी बिहार कार्यालय परिचारी वाले एस्पिरेंट हैं, आप सभी लोगों को भी मैं बता दूं कि शाम को 4 बजे हिंदी वाला क्लास चलेगा। आज चलेगा एकदम कंफर्म। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। 12th का कब से होगा वो तो आपन एकेडमी पर होगा ना, तो वो भी मैंने कहा ना सोमवार से सारी की सारी क्लासेस जो है ना एकदम रेगुलर हो जाएंगी, चाहे आपन एकेडमी, ज्ञापन एकेडमी या फिर एंट्रेंस एकेडमी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए। हैश टैग बिस्मिल्लाह आग लगा कर लिख दीजिए। थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा बट कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, आग लगा करके आप सभी लोगों ने हैश टैग बिस्मिल्लाह लिख भी दिया है। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, दिखेगा। मात्र और 5-10 मिनट वेट करेंगे तो क्लियर दिखने लगेगा क्योंकि कुहासा छाया हुआ है ना कैमरे पे। तो क्योंकि आपके पास 3 महीना है, सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है कि हाँ आप सभी लोगों का एग्जाम सीटेट का होगा फरवरी में। 8 फरवरी का आपका एग्जाम का डेट अनाउंस किया गया है और अभी आपके पास कुल 3 महीने हैं। इसी वजह से लिखा गया है 3 महीने में तैयारी आप लोगों को धुआंधार कर लेनी है, एकदम रगड़ करके तैयारी। सीटेट बहुत ही डिफिकल्ट आपको नहीं समझना है ये। आप जितना ही ज्यादा इसमें ध्यान देंगे ना, हर एक बस इसमें क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड और कुछ थ्योरी को समझना है, लॉजिक एंड ट्रिक के साथ आसानी से आप सीटेट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है, बस इसको टफ नहीं समझना है आप लोगों को और इस बार सीटेट निकाल लेना है, सीटेट क्वालिफाई कर ही लेना है। आ जाइए क्वेश्चन करते हैं, मारूजी सवालात। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर के आऊं। तैयार हैं? एकदम सोच समझ करके आपको आंसर देना है और देखते हैं कितना सही आप लोग कर पाते हैं और कितना गलत होता है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैंने तो कहा ही नहीं। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर वगैरह करके सबको बुला लीजिए। कार्यालय परिचारी के हिंदी का क्लास जो है शाम को 4 बजे से चलेगा। जितने भी कार्यालय परिचारी वाले हैं सभी लोग तैयार रहेंगे शाम को 4 बजे वाला क्लास करने के लिए। ठीक है, रेडी? मैं क्वेश्चन लाऊं ना आपके सामने, मारूजी सवालात एमसीक्यू। जरा देखा जाए उर्दू पेडागोजी का आज का कैसा सवाल है। लेट्स स्टार्ट। क्या बात है, यस मैम, स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला प्रश्न और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लीजिए, सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? पूछ रहा है कि माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात का मतलब है, मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है बच्चे की जुबान में हर लफ्ज़ का मिसावी लफ्ज़ फ्राहम होता है, फ्राहम करना। और बी में है दरसियात से परे ज़बान की तदरीस। सी में है आमोजगारों की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। हिकमत अमली इस्तेमाल यानी कि जो कसीर लिसानियत है उसमें हर एक बच्चे के ज़बान को आपको इज्जत देनी है और उसको एहसासा यानी कि सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करना है। ठीक, तो आमोजगारों यानी कि जो सीखने वाला जितने भी बच्चे हैं, आमोजगारों की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना है। ठीक है, कसीर लिसानियत को कभी भी रुकावट नहीं समझना है तालीम में। तो ये तो स्टार्टिंग एकदम ज़बरदस्त है, क्या बात है। नजमुल हक, मिस्टर बसीत, आयशा, अफजल जी का कहना है मैम ऑल क्लासेस चलेगा ना बीसीसी का? बिल्कुल। कार्यालय परिचारी के हिंदी का क्लास भी आज शाम को 4 बजे से चलेगा और सारी क्लासेस जो है ना कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक, और सोमवार से तो बिल्कुल कंटिन्यू हो जाएंगी। एब्सोल्युटली राइट आंसर। सबसे पहला सवाल का जवाब एकदम माइंड ब्लोइंग, खतरनाक, जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि शुमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त उस्ताद को चाहिए कि टीचर को क्या करना चाहिए शुमूलियती क्लासरूम में यानी कि इंक्लूसिव। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। कौन कौन से? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुख्तलिफ आमोजशी अंदाज अपनाते हुए आमोजशी अमल में उनकी मदद करें, बच्चों की जो आमोजगार है उनकी मदद करें। बी में दिया है उनके मसाइल हल करने के लिए प्रिंसिपल से खुसूसी तरबियतकार की सिफारिश करें। सी में दिया है उसकी यकीन दहानी कराए कि वह स्कूल में अपने 6 घंटे मुकम्मल करते रहे। ऑप्शन नंबर बी और सी तो बिल्कुल नहीं होगा। डी में दिया है कि बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहे। नहीं, डी, सी और बी इन तीनों में से कोई सबसे परफेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। शुमूलियाती क्लासरूम में यानी कि सभी बच्चे हैं और उस क्लासरूम में आपको क्या करना है, मुख्तलिफ आमोजशी अंदाज अपनाते हुए आमोजशी अमल में उनकी मदद करनी है, उन्हें सिखाना है। अलग अलग अंदाज से जितना हो सके उतना आसान बना करके मुख्तलिफ अंदाज, यहाँ पर लिखा गया है ना, अलग अलग अंदाज से आप लोगों को बच्चों को सिखाना है एज अ टीचर। अगर शुमूलियाती क्लासरूम में सभी तरह के बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, लड़की हैं, लड़के हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत गरीब बैकग्राउंड, बहुत ही वो उनका जो बैकग्राउंड है उतना मजबूत नहीं है, यानी कि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत गरीब है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत बड़े घराने से बिलोंग करते हैं। तो सभी तरह के स्टूडेंट हैं आपके क्लास में और कुछ ज़बान बच्चे जो है ना अलग बोलते हैं, अपनी मादरी ज़ुबान को लेकर के आए, यानी कि कसीर लिसानियत है। शुमूलियाती शिक्षा आपको, इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा आपको देनी है और उसमें मुख्तलिफ अंदाज अपना करके आपको बच्चों को सिखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, से लिसानी फार्मूला के मुताबिक तीसरी जबान होती है। इसमें से लिसानी यानी कि त्रिभाषा सूत्र है, इसमें 3 भाषा, 1 2 और 3। तो तीसरे नंबर पर कौन सी भाषा आएगी ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिर्फ संस्कृत। देखिए जहां पर भी सिर्फ आ जाए तो वो नेगेटिव टैग वर्ड में चला जाएगा, वो ऑप्शन काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बोल रहा है कि से लिसानी फार्मूला के मुताबिक तीसरी जबान होती है, तीसरे नंबर पर कौन सी जबान आती है? तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, सिर्फ संस्कृत दे दिया है। बी में दिया है हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा जुबान। सी में दिया है सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़बान, सिर्फ इसमें भी आ गया है, ये भी नहीं होगा। और पूरे मुल्क में एक जैसी ज़बान,
नहीं, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या लिखा गया है? हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा जुबान। ठीक है, जो भी आप अलग से जबान सीखना चाहते हैं वो तीसरे नंबर पर चला जाता है। सबसे पहले तो एक नंबर पर आपकी मादरी जुबान आ जाएगी, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तानी आइन में जो 22 भाषाएं दर्ज है उसमें से कोई एक भाषा आ जाएगी, और तीसरे नंबर पर कोई अलग से आप जुबान, अलहदा जुबान सीखना चाहते हैं वो रख दीजिए। यानी कि बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछ रहा है कि बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद है। ए में है स्कूल में बहुत सी जुबानों की तदरीस, बी में है तमाम तलबा को मादरी जुबान की तदरीस व आमोजिश, सी में दिया है तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल, और डी में है तलबा को गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनाना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्लीज़ मैम हिंदी पेडागोजी का भी क्लास कराइए, प्रीति कुमारी का कहना है। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन सबसे बड़ी बात है वक्त। वक्त नहीं मिल पाता है यहाँ पर। सारी की सारी क्लासेस चलती है ना ऑल बैच का, तो उसी में सारा का सारा समय चला जाता है। तो अब देखिए क्या होता है। यहाँ पर बी लगा रहे हैं आप सभी लोग, कंफर्म ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं। क्या होगा? बी को लॉक किया जाए। चलिए देखते हैं। बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद है, तो यहाँ पर हिकमत अमली की बात कर लिया ना, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सामग्री के तौर पर बोल रहे हैं कि आप बच्च जो कसीर लिसानियत है, बहुभाषिक बच्चे अलग अलग जुबान बोल रहे हैं, तो उसको सामग्री के तौर पर बच्चों की जुबान को ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में स्कूल में बहुत सी जुबानों की तदरीस, नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। तमाम तलबा को मादरी जुबान की तदरीस व आमोजिश, यहाँ पर ये नहीं कहा गया तमाम तलबा को मादरी जुबान की तदरीस व आमोजिश भी नहीं होगा। ध्यान से, यहाँ पर बतौर किसके तौर पर, तो हिकमत अमली के तौर पर आप कसीर लिसानियत से क्या मुराद रखते हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो हिकमत अमली के तौर पर आप तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल करेंगे सामग्री के तौर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है, आफ्ताब आलम है यहाँ पर, एमडी वसीम है, वेरी गुड, एमडी दानिश। अब सभी लोग सी लगाने लगे। याद रखिएगा सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बतौर हिकमत अमली आप सामग्री के तौर पर बच्चे की जो जुबान है ना, तलबा की जुबान, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि बच्चे अपने इर्द गिर्द दो जुबानें बोलते हुए सुनते हैं, दो जुबानों से तनाशाई है। ये खाली जगह दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में बच्चों के लिए नुकसानदा होगी, बच्चों के लिए मुफीद होगी। तो दो जुबानें हैं, बच्चे अपने इर्द गिर्द दो जुबानें बोलते हुए सुनते हैं। ठीक है, दो जुबानों से शनासाई बच्चों के लिए नुकसानदा होगी, नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों के लिए मुफीद होगी, हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी भी नहीं होगा, एक दूसरे में नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये एकदम पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि बच्चे अपने इर्द गिर्द दो जुबानें बोलते हुए सुनते हैं, तो वो क्या है, बच्चों के लिए मुफीद है, लाभदायक है। दो जुबानों से शनासाई बच्चों के लिए मुफीद होगी, नुकसानदा कैसे हो सकती है? बच्चा सीखेगा, अपने इर्द गिर्द वो जुबानें बोलते हुए सीखेगा, तो उसी के लिए वो मुफीद होगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सबसे परफेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तान में तालीम में जबान की पॉलिसी को क्या कहते हैं?
लीजिए आपके सामने सवाल है। यस, तो इसका क्या होगा? आफ्ताब आलम का कहना है सीटेट का ऑल सब्जेक्ट का क्लास लीजिए मैम। ये तो अभी तो सीटेट उर्दू पेडागोजी आप सभी लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो वो मैंने स्टार्ट किया है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा और सबसे कीमती है वक्त। ऑल माय डियर एस्पिरेंट, मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा है, वक्त नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से कंटेंट रेडी करके आप सभी लोगों के बीच लाना, ये सबसे बड़ी बात है। ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हिंदुस्तान में तालीम में जबान की पॉलिसी को क्या कहते हैं? जबान की पॉलिसी को ही तो से लसानी फॉर्मूला कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। फिर है, जब बच्चे घर और तबकों से हासिल करदा मुख्तलिफ जबानों के तजुर्बात के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं, तो उस्ताद को चाहिए क्या करना चाहिए? ए में है उनके घर की जबान को नज़रअंदाज करे। यहाँ पर सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। बोल रहा है कि जब बच्चे घर और तबकों से हासिल करदा मुख्तलिफ जबान के तजुर्बात के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं, तो उस्ताद को चाहिए, यानी कि बच्चे के जो आसपास बच्चों के घर में जो ज़बान बोली जाती है, उसके तजुर्बात के साथ बच्चा जो है ना स्कूल में दाखिल हुआ है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? उनके घर की ज़बान को नज़रअंदाज करेंगे? नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तदरीस की ज़बान पर तवज्जो देंगे। सी में दिया उनके घर की ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। बी में दिए तदरीस की ज़बान पर तवज्जो दें, उनके घर की ज़बान का इस्तेमाल करें। डी में दिया है उन स्कूल में घर की ज़बान इस्तेमाल न करने के लिए कहें। नहीं, डी भी नहीं होगा। और जहाँ तक ऑप्शन नंबर सी की बात है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चा जो ज़बान के तजुर्बात ले करके स्कूल में दाखिल हुआ है, तो उनके घर की ज़बान का इस्तेमाल करना है। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है, ज़मीरन आदिबा, वेरी गुड। जो लोग सी लगा रहे थे, सीरत जहां भी, ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्यों? उनके घर की जबान का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बच्चा जो आया है उसके घर में जो जबान जो भाषा बोली जा रही थी उसका तजुर्बा, उसका अनुभव लेकर के आया है, दाखिल हुआ है स्कूल में, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? अच्छा, कथन कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। ए में दिया गया है अंग्रेजी की क्लास में आने वाले बच्चे साफ स्लेट के मानंद होते हैं। पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते। सी में दिया है बच्चे अपने तजुर्बात के खजाने के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं। और डी में दिया है बच्चों के तजुर्बात उनकी आमोजिश की तायद नहीं करते। नहीं, इसमें सबसे बढ़िया अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। इन तीनों में देखिए, अंग्रेजी की क्लास में आने वाले बच्चे साफ स्लेट के मानंद होते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, ये भी गलत हो जाएगा। सी एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि बच्चे अपने तजुर्बात के खजाने के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं। उनको अपनी जबान में जो तजुर्बात मिली होती है उसके साथ बच्चा जो है ना स्कूल में दाखिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, याद रखिएगा। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आपने एक कार्टून देखा होगा, बहुत ही फेमस है, द जंगल बुक, उसी से ये सवाल है। और नहीं भी देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मोगली रहता है, जो वो जंगल में ही ज्यादातर घूमता रहता है और जानवरों की बातों को समझता है।
और उसमें वो शेर रहता है जो सबसे क्या क्या उसमें भालू शेर भालू वगैरह थोड़ा मैं भी देखी हूँ, हमारे घर के बच्चे देखा करते हैं तो मैं भी देख लेती हूँ। ठीक है। तो कहा गया है, वही यहाँ पर सवाल है कि द जंगल बुक के मरकजी किरदार मोगली के परवरिश आम इंसानों से अलहदगी इख्तियार करके की गई थी। इसके साथ जबान का मसला दरपेश है, बिल्कुल होगा क्योंकि उसने जबान सीखा ही नहीं है। इस अमल से जबान के फरोग के किस पहलू की तायीद होती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। प्रीति कुमारी का कहना है, प्लीज मैम हिंदी पेडागोजी का भी क्लास करवाइए। ठीक है, आप सभी लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा मैं इस पर विचार करूंगी, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। मैं देखूंगी, कंफर्म मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक। तो आप सभी लोगों ने द जंगल बुक नहीं देखा होगा, वो कार्टून तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस उसमें क्या दिखाया गया है, द जंगल बुक ये जो कार्टून रहता है इसमें मरकजी किरदार यानी कि जो मेन कैरेक्टर है वो मोगली रहता है। मोगली की परवरिश आम इंसान से अलहदगी इख्तियार करके की गई थी, यानी कि उसकी परवरिश इंसानों की दुनिया में नहीं बल्कि जंगल में ही रहती है। तो इसके साथ जबान का मसला दरपेश होता है। इस अमल से जबान के फरोग के किस पहलू की तायीद होती है, और ये रहा आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सही वक्त पर बच्चे को जबान का खातिर ख्वाह माहौल दस्तयाब नहीं था। बी में है, बच्चे में कुछ हयातियाती मसाइल थे। सी में है, बच्चे में तो कुछ हयातियाती मसाइल नहीं थे। ठीक है, देखते हैं। सी में दिया है कि बच्चा बोलने की फितरी सलाहियत के साथ पैदा नहीं हुआ था। ये तो बिल्कुल गलत हो सकता है, गलत है ही है, क्योंकि नॉम चॉम्स्की का कहना था कि बच्चे के अंदर पैदाइशी ये सलाहियत होती है सीखने की। तो ऑप्शन नंबर सी तुरंत कट कर दीजिए, बी को भी तुरंत कट कर दीजिए। ए और डी बच गया है। डी में क्या है, उसे इंसानों के बजाय जानवरों की जुबान से प्यार था। नहीं, ये डी भी गलत हो जाएगा। मोगली जो रहता है ना, क्योंकि उसको जो है ना सही वक्त पर बच्चों की जुबान का खातिर ख्वाह माहौल दस्तयाब नहीं था, तो वो माहौल ही नहीं दिया गया, इंसानों के बीच उसकी परवरिश ही नहीं हुई, नहीं तो वो जबान भाषा सीख जाता। उसकी परवरिश थी जंगल में, तो जंगल में जब परवरिश हुई तो जानवरों की जबान, जो जानवरों की भाषा है वो समझता था वो। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सही वक्त पर बच्चे की जबान का खातिर। हेलो, चलिए अब आवाज आ रही है। तो यहाँ पर नॉम चॉम्स्की का भी कहना था कि बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत बचपन से ही होती है। उसके दिमाग में डिवाइस होता है जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, एलएडी उन्होंने खुद कहा था। बस बच्चे को वो माहौल मिलना चाहिए, बच्चा सीख जाएगा। जिस माहौल में रहेगा उस हिसाब से सीखेगा। तो बच्चे की परवरिश कैसी हुई है उसके व्यवहार से तो पता चल ही जाता है, ये डायरेक्ट दिखता है। अगर अच्छे माहौल में अच्छे परिवार में उसकी परवरिश हुई है तो उसके व्यवहार से उसकी भाषा से सब कुछ समझ में आ जाती है। लेकिन अगर बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हुई है तो वो डायरेक्ट दिख जाता है। तो सीखता तो है बच्चा, लेकिन किस माहौल में रहकर किस तरीके से सीखा है ये उसके माहौल, आसपास के इर्द गिर्द का जो माहौल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर भी जो मोगली रहता है, मोगली द जंगल बुक में, ऐसा नहीं है कि वो सीखता नहीं है, वो सीखता है, बट जबान नहीं। वो इंसानों की दुनिया में रह करके उसकी परवरिश इंसानों जहाँ पर
सभी लोग रहते हैं और भाषाएं बोलते हैं, वहां पर उसकी परवरिश नहीं होती है, वो जबान नहीं सीख पाता है, जबकि उसकी परवरिश जंगल में होती है। जंगल में रहता है तो सीखता तो है, लेकिन जबान नहीं सीखता। जानवरों के बारे में सीखता है, यानी कि जानवरों की फीलिंग्स को समझता है, जानवरों की आवाज को समझता है और उसको सीखता है। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चों के अंदर सीखने की सलाहियत बचपन से ही होती है। अब जिस माहौल में आप रखेंगे वही चीज बच्चा सीखेगा। अगर मोगली को इंसानों की दुनिया में रखा जाता तो इंसानों की भाषा मोगली सीख जाता, लेकिन उसको वो परवरिश नहीं मिली, मतलब उस तरह के परिवार में उसको नहीं रखा गया था, उसको जंगल में रखा गया था, तो जंगल के जितने भी जानवर थे उनकी आवाज को सीख गया था। ठीक, तो ये बात यहाँ पर कही गई है, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। मुआलजाती तालीम की कामयाबी मुनहसिर करती है, यहाँ पर मुनहसिर रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। लीजिए, मुनहसिर करती है यानी कि निर्भर करती है किस चीज पर? तो एमडी इश्तियाक का कहना है सीटेट का एग्जाम कब होगा। सभी एस्पिरेंट जानते हैं सीटेट का एग्जाम कब होगा, और आपको नहीं पता है। चलिए मैं बता देती हूँ, 8 फरवरी को सीटेट का एग्जाम होगा कंडक्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लोगों का। तो मुआलजाती तालीम की कामयाबी मुनहसिर करती यानी कि निर्भर करती है। ए महज तदरीस आमोजिश के औकात पर, बी महज कवायद के उसूलों पर, सी महज तशखीस जांच और मवाद पर, और डी महज आमोजिश में पिछड़ने के वजूहात की पहचान पर। बताइए इसका सही सही आंसर आपको बताना है, और नहीं भी बता पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही आंसर आप लोगों को बताऊंगी ही। मुआलजाती तालीम को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, रिमेडियल टीचिंग, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। और ये निर्भर करती है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की कामयाबी निर्भर करती है आमोजिश में पिछड़ने के वजूहात की पहचान पर। बच्चा क्यों पीछे रह गया, इसके पीछे की क्या वजह है, वजह कारण को ही पहचानने पर ये निर्भर करती है, याद रखिएगा। ये उपचारात्मक नाभि में है, उपचारात्मक उपचार, बच्चा क्यों पीछे रह गया, उसका विकास कैसे किया जाए, यानी कि उस पीछे रहने के वजह कारण क्या है, इसकी पहचान करता है उपचारात्मक शिक्षण यानी कि मुआलजाती तालीम। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? दानिया कौशर का कहना है पीडीएफ मिलेगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर, लेकिन तब मिलेगा जब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में 1000+ कमेंट करके बताएंगे कि आज का ये क्लास कैसा लग रहा है और कैसा लगा इन द लास्ट। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना भूल गए हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, मैं भी पीडीएफ देना भूल जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, फ्री पीडीएफ मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस टेलीग्राम से जुड़ जाइए ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल, वहीं पर ये सारे के सारे बोर्ड पीडीएफ ही डायरेक्ट दे दिए जाते हैं। भी पिछले क्लास का पीडीएफ नहीं दिया गया है क्योंकि आज सैटरडे है, आज सारे के सारे पीडीएफ मिलेगा तब जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और 1000+ कमेंट होना चाहिए। अगर भूल जाते हैं आप कमेंट में लिख करके बताना, कमेंट करना भूल जाते हैं कि आज का ये क्लास कैसा रहा, अच्छा रहा कि नहीं अच्छा रहा, तो मैं भी भूल जाऊंगी पीडीएफ देना। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और नहीं आ रही हैं तो भी लिखेंगे। ठीक, अगला सवाल। एक तिफल मरकूज क्लास वह है, एक तिफल मरकूज क्लास वह है जिसमें
ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मुअल्लिम सिर्फ दरसी किताब को तालीम के जरिया के तौर पर इस्तेमाल करे। जहां पर भी सिर्फ आ गया उसको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है। रौनक कुमार का कहना है हिंदी साहित्य क्यों नहीं हो रहा है। रौनक कुमार जी बिल्कुल तैयार हो जाइए, आज शाम को 4 बजे से हिंदी साहित्य होगा, कार्यालय परिचारी वाला, एकदम जबरदस्त क्लास। देखिए अगला ऑप्शन दिया है, मुअल्लिम बच्चों को उनकी सलाहियत के हिसाब से दर्जा बंदी करे, सी में दिया है। सजा देने की बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और मुअल्लिम हर बच्चे की इनफरादी जरूरियात को पूरा करे, डी दिया है और नहीं तो बी दिया है। इन्हीं दोनों में से हो सकता है, बताइए। एक तिफले मरकूज क्लास वह है जिसमें ये रहे, ए और सी तो नहीं होगा, बी नहीं तो डी, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। यस वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द, क्योंकि मुअल्लिम जो है हर बच्चे की इनफरादी जरूरियात को पूरा करे। ठीक है, डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बच्चा अगर सीख नहीं पा रहा है तो आप कोशिश करें किस तरीके से, कितना आसान बना करके समई व बसरी जराए का इस्तेमाल कीजिए। देख बच्चे देख करके समझ रहा है तो दिखा करके समझाइए, सुनकर जितना हो सके उतना आसान बना करके आप हर बच्चे की इनफरादी ज़रूरियत को पूरा करके सिखाना है बच्चों को, और एक तिफल मरकूज माहौल बनाना है। वही बात यहाँ पर, एक तिफल मरकूज क्लास को बनाना है जिसमें बच्चा आसानी से सीख सके, बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। और बच्चों के हिसाब से तब होगा जब मुअल्लिम हर बच्चे की इनफरादी ज़रूरियात को पूरा करे। ठीक है, तिफल मरकूज का मतलब होता है बच्चों के हिसाब से, बच्चों के लिए मुआफिक हो वो माहौल, उस हिसाब से। तो एक तिफल मरकूज क्लास वह है जिसमें बच्चा सीख पा रहा है, हर उसकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, मुअल्लिम हर बच्चे की इनफरादी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है और सारी चीज़ें समय और बसरे ज़राए का इस्तेमाल करके बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा है, और बच्चा सीख पा रहा है, यानी कि बच्चों के हिसाब से माहौल है। तो डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि एक उस्ताद अपने जमहूरी रवैये की वजह से आमोजगारों को क्लास में कहीं भी बैठने की इजाज़त देता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, और हाँ उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक उस्ताद अपने जमहूरी रवैये की वजह से आमोजगारों को क्लास में कहीं भी बैठने की इजाज़त देता है। यानी कि उस्ताद क्या करता है, बोलता है बच्चों को कि तुम जहाँ चाहो बैठ जाओ। तलबा एक साथ बैठे हैं, तामुल और मजमुई मुताला करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तलबा क्या कर रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं और तामुल और मजमुई मुताला कर रहे हैं, एक साथ बैठ करके पारस्परिक क्रिया करके एक दूसरे की हेल्प करके जो है मुताला पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ रहे हैं, ये बात लिखा गया है कि कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक गार्जियन को यह पसंद नहीं आता है, एक गार्जियन आता है और वो देखता है कि इस तरह का क्लास चल रहा है, उसको ये पसंद नहीं आता है। तो ऐसे हालात से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। ऑप्शन लाऊं? ठीक, यानी कि ये जो तरीका है, उस्ताद जो है, टीचर बोलता है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हारा फ्रीडम है। तो बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं और एक से पारस्परिक क्रिया करके, आप कह सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करके पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो चुपचाप बैठ करके पढ़ते हैं। तो एक गार्जियन को ये पसंद नहीं आता है। और इन हालात से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है, लीजिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है कि गार्जियन को प्रिंसिपल से गुजारिश करना चाहिए कि वह उनके बच्चे का सेक्शन तब्दील कर दे, सेक्शन बदल दे।
ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि गार्जियन को मौलिम पर एतमाद करना चाहिए और मौलिम के साथ इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सी में दिया है कि गार्जियन को उस स्कूल से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। ठीक है। और डी में दिया गया है गार्जियन को प्रिंसिपल से उस मौलिम की शिकायत करनी चाहिए। सबसे बेहतर और बढ़िया ऑप्शन क्या लग रहा है आप लोगों को, बताइए। मैं देख पा रही हूँ ये 4 ऑप्शन टोटल है, लीजिए चारों एक साथ दिखेगा अब। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर। उमाम नाज, अफसार, नेहा दिलकश, वेरी गुड। बी कंफर्म। बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर गार्जियन को मुअल्लिम पर एतमाद करना चाहिए, भरोसा करनी चाहिए और मुअल्लिम के साथ इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए। अगर उसको नापसंद पसंद नहीं आ रहा है तो जा करके मौलिम से बातचीत करे और थोड़ा भरोसा भी करे मौलिम पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब ये नहीं कि अपने बच्चे को स्कूल से ही निकाल दे या फिर गार्जियन को प्रिंसिपल से जाकर शिकायत लगानी चाहिए, ये ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए। अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक मैं आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर खाली जगह दिया है डॉट डॉट, एक आमोजिश की खामी है। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, लैंग्वेज डिसऑर्डर, जबान के नकायस। तो कौन सी एक जबान की नकायस है यानी कि आमोजिश की खामी है जो हैंडराइटिंग और उम्दा हुर्की महारतों को मुतासिर करती है, यानी कि प्रभावित करती है, यानी कि बच्चा लिख नहीं पाता है बढ़िया तरीके से। तो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कौन सा लैंग्वेज डिसऑर्डर है, बच्चा ठीक से लिख नहीं पा रहा है। वो 5 को ऐसे लिखा जाता है तो उल्टा ऐसे लिख रहा है, एफ को ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे लिख रहा है 7 की तरह। ठीक है, तो कौन सा ये डिसऑर्डर है, लिखने में गलती हो रही है, ठीक से लिख नहीं पा रहा है बच्चा। तो मैंने आप लोगों को बताया था ग्राफिक से रिलेटेड अगर डिसऑर्डर पाया जाए, ठीक से ग्राफ ना बना पा रहा है, ठीक से लिख नहीं पा रहा है, तो उसको डिसग्राफिया कहते हैं। डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। डिस डिसलेक्सिया है और डिस्प्रैक्सिया है, डिसकैलकुलिया है और ये है डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया में तो कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने यानी कि हैंड राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजी की क्या हैसियत है, बताइए। ए में है सरकारी जबान, बी में है मुआविन सरकारी जबान, सी में है अकादमिक ज़बान, डी में है आला तालीम की ज़बान। इस सवाल का जवाब आप लोग सही बता सकते हैं। यस, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, उर्दू अनुवादक का क्लास नहीं चलता है अब, इतने दिनों से तो कोई क्लास ही नहीं चल रहा था, अब देखिए आगे चलेगा, पॉसिबल हो मे बी। डी को लॉक किया जाए, डी को क्यों, बुशरा साबिह का कहना है बी, सना अंसारी का भी कहना है बी, सितारा जहां, वाओ, जो लोग बी लगा रहे हैं एब्सोल्युटली आपका जवाब बिल्कुल सही है। पता है क्यों, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में अंग्रेजी की क्या हैसियत है, मुआविन सरकारी जबान यानी कि एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदुस्तानी आईन यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के एक के तहत, 343 के एक के तहत हिंदी जबान को यानी कि हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है। और इसी आर्टिकल 343 के 2 में इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर दिया गया है, एसोसिएटेड, यानी कि इंग्लिश को एसोसिएट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो एसोसिएटेड जो है ऑफिशियल लैंग्वेज
ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। हालांकि हिंदुस्तानी आइन जो भारतीय संविधान लागू हुआ था, लागू होने के 15 साल के बाद तक इंग्लिश को एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, यानी कि मुआविन सरकारी जबान का दर्जा दिया गया था। लेकिन फिर उसमें संशोधन करके, तरमीम करके हमेशा के लिए इंग्लिश को क्या कर दिया गया, आर्टिकल 343 के 2 के तहत इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा को एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि मुआविन सरकारी जबान का दर्जा दे दिया गया था। तो याद रखिएगा कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 343 का बी नहीं तो 2 कह सकते हैं। कुछ लोग बी कहते हैं, कुछ लोग 2 कहते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तीन सौ तैतालीस के 1 के तहत, आर्टिकल 343 का जो 1 है उसके तहत हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि सरकारी जबान का दर्जा मिला है। और हिंदुस्तानी आइन यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 343(2) के तहत इंग्लिश भाषा को एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि मुआविन सरकारी जबान का दर्जा मिला है। ठीक है, हालांकि ये जो दर्जा मिला था ये हिंदुस्तानी आइन लागू होने के 15 साल के लिए ही मिला था। अंग्रेजी भाषा को केवल और केवल 15 साल के लिए ये दर्जा मिला था मुआविन सरकारी जुबान का, लेकिन फिर संशोधन करके हमेशा के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए बना दिया गया, यानी कि इसको मुआविन सरकारी जुबान का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है कि तालीम में कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी जुबान का क्या मतलब है। कसीर लिसानियत पर मबनी यानी कि आधारित मादरी जुबान का क्या मतलब है। ए में है बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी जुबान में शुरू करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं दूसरी जबानें सीखते जाते हैं। हाँ, ये ठीक लग रहा है, बट बाकी ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। और ऑप्शन क्या है यहाँ पर, और भी ऑप्शन यहाँ पर दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि आमुजगार अपने तमाम मवाद मादरी जुबान में सीखते हैं और फिर अंग्रेजी के जरिए तालीम इख्तियार कर लेते हैं। सी में दिया है कि आमुजगार मादरी जुबान कर एक जबान के तौर पर सीखते हैं और आगे बढ़ने के साथ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने लगते हैं। डी में दिया गया आमुजगार पहली जमात से अंग्रेजी सीखते हैं और 7वीं जमात में पहुंचने के बाद हिंदुस्तानी जबान से अंग्रेजी मीडियम में आ जाते हैं। लीजिए, ये तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा। आमुजगार पहली जमात से अंग्रेजी सीखने शुरू कर देता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, डी नहीं होगा। परफेक्ट जो है ना, ऑप्शन नंबर ए जो हम लोगों ने देखा था वही सही है कि बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी जबान में शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं दूसरी जबानें सीखते चले जाते हैं। ये एकदम परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ए ऑप्शन ज्यादा बेटर है, परफेक्ट। क्योंकि बी के साथ कैसे जाएंगे, यहाँ पर बी में लिखा है आमोजगार अपने तमाम मवाद मादरी जबान में सीखते हैं और फिर अंग्रेजी के जरिए तालीम इख्तियार कर लेते हैं। जरूरी है कि वो अंग्रेजी ही सीखता है, ये जरूरी नहीं है। और सी में दिया है आमोजगार अपने मादरी जबान का इस्तेमाल करके एक जबान के तौर पर सीखते हैं और आगे बढ़ के अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने लगते हैं। तो जरूरी है कि वो अंग्रेजी मीडियम में, नहीं ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब आप लोग बताइए कि आपका आज कितना सवाल गलत हुआ है। गलती बताइए कि आपने गलती कितना किया है। आज की इस क्लास का पीडीएफ देख लीजिए, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल, आप लोगों को लोगो दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर पीडीएफ मिलेगा कब, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे आज के क्लास के बारे में, आज का क्लास कैसा रहा, चीज़ें समझ में आई, आपका कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, ये आप लोग बताएंगे। चीज़ें समझ में आई तो भी लिखना है, नहीं समझ में आई तो भी लिखना है, मतलब 1000+ कमेंट। ठीक है, 3 गलत हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। 1 रॉन्ग हो गया है, सवाल अररिया का कहना है।
क्या बात है, परफेक्ट। सुल्ताना परवीन का 15 में 13, टोटल 15 क्वेश्चन था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ गलत बताइए आपका गलत कितना हुआ। बुशरा का 3 गलत हुआ है, अफसार का 2, क्या बात है। तो चलिए आज का ये क्लास जैसा भी रहा, सफल रहा और कैसा रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना है। और चैनल पर जो लोग नए नए आए होंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पीडीएफ जी हाँ मिल जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आज का ये क्लास कैसे रहा। मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट अदर टॉपिक के साथ। और मुझे लगता है कि सीटेट उर्दू पेडागोजी का अभी ये क्लास खत्म, थ्योरी क्लास खत्म होगा, उसके बाद से एमसीक्यूज ही हम लोग करेंगे। उर्दू पेडागोजी के अंदर मुझे लगता है और 2 टॉपिक बचा हुआ है, और 2 टॉपिक है, उसको जल्दी खत्म कर लेंगे। उसके बाद से ये थ्योरी का झंझट खत्म, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ऑन एंड ओनली एमसीक्यूज, और प्लस में पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और क्या चाहिए, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीटेट के पिछली बार किस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी आप खुश हो जाइए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि थ्योरी कंप्लीट होने वाला है, टॉपिक जो है ना उर्दू पेडागोजी का ये सिलेबस खत्म होने वाला है, और मात्र 2 टॉपिक बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से ऑन एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज करेंगे, तो तैयार रहना है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, अदर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, पूरे लॉजिक एंड ट्रिक के साथ समझेंगे और उससे भी एमसीक्यूज करेंगे। तो विदा लेती हूँ मैं आप सभी लोगों से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।